हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन, जैसा कि आपको पता है कि साइज रिडक्शन आपके फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 4 है, यानी यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन चैप्टर का आपका पहला टॉपिक है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम एग्जाम पर्पस की भी बात करें या हम इंडस्ट्रियल एरिया में बात करें तो साइज रिडक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है आपके इंडस्ट्रीज में, आपके फार्मास्यूटिकल्स में। तो आज इसी पे हमारी चर्चा होगी इस टॉपिक को लेकर के कि कैसे हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे कन्वर्ट होते हैं और कैसे स्मॉलर पार्टिकल्स में बन जाते हैं। मतलब जो भी हमारे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमारी साइज रिडक्शंस जो होती है वो क्या होती है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में। अब आते हैं साइज रिडक्शंस में। तो हमारा साइज रिडक्शंस के साथ साथ हम जानेंगे कि जो हैमर मिल होता है और जो वॉल मिल होता है, इन दोनों का क्या कार्य होता है, मतलब क्या काम होता है हमारे फार्मास्यूटिकल्स में। तो पहले कुछ प्रोसेस है उसको हम समझ लेते हैं जिससे कि चीज़ें हमारी क्लियर होगी। पहला आपको एक टॉपिक अभी देखने को मिलेगा, इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट कैसे हमारा जो पार्टिकल्स होता है वो कैसे इम्पैक्ट करता है। दूसरा कंप्रेशन, मतलब जब दोनों ओर से एक फोर्स लगता है, जैसा कि आपको देख रहा होगा एक फोर्स इधर से लगा, एक फोर्स इधर से लगा, जब दोनों के बीच एक फोर्स लगता है तो कैसे हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं बीच में कैसे वर्क करते हैं, ये चीज़ दिखाई गई। तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं कंप्रेशन। दूसरा आपको अभी मिलेगा एट्रिशन। तो एट्रिशंस क्या करता है, एट्रिशंस में आपको दिख रहा होगा कि जो फोर्स लगता है वो आपके पार्टिकल्स के ऊपर से लगता है, कैसे, ऐसे फोर्स लगता है। अब आता है कटिंग, जो हमारे पार्टिकल्स होंगे उसको क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा स्मॉलर पार्टिकल्स में। तो ये हमारे प्रोसेस हैं जो कि अभी आपको इसके बारे में आगे देखने को मिलेगा। अब इसमें जैसे साइज रिडक्शन, जैसे कोर्स पाउडर हो गया, अब इसमें क्या हो रहा है, साइज रिडक्शन हो रहा है। साइज रिडक्शन होगा तो ये फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे। मतलब जो पार्टिकल्स होगा पहले तो वो लार्ज होगा, बाद में जब उसमें प्रोसेस होगी साइज रिडक्शन की तो वो स्मॉल में हो जाएगा। तो अब हम इस पे बात करेंगे पूरी तरीके से साइज रिडक्शंस क्या होते हैं। तो साइज रिडक्शंस की अगर हम बात करें तो साइज रिडक्शन या हम कह सकते हैं कम्युनिशंस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स। क्या होता है साइज रिडक्शन? साइज रिडक्शन जो होता है लार्ज जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको ब्रेक करता है और स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, स्मॉल पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट करता है। अब एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। मान लीजिए हमारी इंडस्ट्री है, आपने पाउडर देखा होगा या हमारा टैबलेट देखा होगा। तो टैबलेट ऐसे तो बन नहीं जाता, कई सारी प्रोसेस होती हैं जिसके दौरान ये चीज़ें होती हैं। तो अब जैसे मान लीजिए हमारा डस्टिंग पाउडर जो कि हम नॉर्मल यूज़ करते हैं अपनी स्किन पे, तो क्या होता है आपको दिखता होगा फाइन फाइन, जब स्किन में हम अप्लाई करते हैं तो बहुत फाइन दिखता है। लेकिन क्यों दिखता है, उसके भी कई प्रोसेस होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सीधे पाउडर ही बन के आ गया होगा, पहले वो किसी फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, फिर उसको सारे प्रोसेस करने के बाद उसमें साइज रिडक्शंस का भी प्रोसेस हुआ जिसमें क्या होगा, उसको फाइन पाउडर मतलब फाइन पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हुआ होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट। अब जैसे हम प्रोसेस में बात कर लेते हैं, कैसे परफॉर्मेंस इन वेरियस इंडस्ट्रीज में इनका परफॉर्मेंस होता है, इंक्लूडिंग अगर देखें फार्मास्यूटिकल्स में, मिनरल प्रोसेसिंग में भी होता है, फूड प्रोडक्शंस में भी होता है। बहुत से जैसे होते हैं फूड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा आता है टू वाइडली यूज डिवाइसेस। दो बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले जो डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में बात करें तो पहला आता है हैमर मिल, दूसरा आता है वॉल मिल, जो कि ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में आपसे इन दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसको हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला हमारा आता है हैमर मिल। हैमर मिल क्या होता है? हैमर मिल की बात करें तो ओवरव्यू में आते हैं कि हमारा जो हैमर मिल है उसका ओवरव्यू क्या है। ओवरव्यू में देखेंगे तो हमारा जो हैमर मिल होता है ऑपरेट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट हमने देखा था इसके पहले, क्या होता है इम्पैक्ट। अगर हम ध्यान दें तो इम्पैक्ट में हमने क्या देखा था, इम्पैक्ट में आपको दिखा था कि कैसे पार्टिकल्स क्या हो रहा है, आ रहा है, जो भी लार्ज पार्टिकल है क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। अब आते हैं टॉपिक पे। तो अब बात करें तो इम्पैक्ट
और क्या हो रहा है, एट्रिशन हो रहा है। अब एट्रिशन क्या है, एट्रिशन की बात करें तो एट्रिशन में क्या हो रहा है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं जब इम्पैक्ट करते हैं फिर ऊपर से जब दबाव पड़ता है तो क्या हो रहा है, एट्रिशन हो रहा है। अब आते हैं फिर एट्रिशन हो रहा है तो दोनों के बीच में क्या ऑपरेट कर रहा है, इम्पैक्ट और एट्रिशन ऑपरेट कर रहा है। वाइडली इसका यूज किया जाता है साइज रिडक्शंस के लिए आपके इंडस्ट्रीज में, जो कि क्या करता है, वर्सैटिलिटी और इफिशियंसी इन दोनों में। अब आगे बात करते हैं वर्किंग पे कि हमारा जो हैमर मिल है इसका वर्किंग क्या है, इसका कार्य क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो मटेरियल होता है फीड करते हैं आपके मिल में थ्रू द, किसके थ्रू करते हैं, हॉपर के थ्रू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉपर क्या होता है, तो इस इमेज में हम बात करते हैं। जैसे ही हमारा एक इमेज है हैमर मिल का, वैसे तो हमारी इंडस्ट्रीज में काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, मशीनें वगैरह। तो ये तो एक एग्जांपल है कि जैसे कि ये हमारा एक इमेज है तो यहाँ से फीड किया जाता है, ये हमारा प्रोडक्ट है जो यहाँ से निकल रहा है, तो सारी प्रोसेस इसमें दी हुई है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि हॉपर, हॉपर का काम क्या रहा है, थ्रू द हॉपर फीड कर रहे हैं मटेरियल को, हम फीड कर रहे हैं किसके द्वारा, हॉपर के। अब इसी में क्या हो रहा है, रोटेटिंग हैमर अटैच है हमारे सेंट्रल रोटर स्ट्राइक से, किससे, सेंट्रल रोटर स्ट्राइक से, और हम किससे, आपके मटेरियल से, जो कि ब्रेक करता है स्मॉलर पार्टिकल्स में। मतलब जो आपके मटेरियल है उसको क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है स्मॉल पार्टिकल्स में, रोटर स्ट्राइक। अब इसमें क्या होगा, दीज पार्टिकल्स पास थ्रू, और जो वो पार्टिकल्स हैं वो पास कर रहे हैं किसके द्वारा, परफोरेटेड स्क्रीन के, या हम कह सकते हैं ग्रेट के, क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। उसके बाद डिटरमाइन द पार्टिकल साइज ऑफ द आउटपुट, और डिटरमाइन करते हैं जो भी हमारे पार्टिकल साइज बाहर निकल रहे होते हैं, आउटपुट हो रहे होते हैं। अब इसी में दूसरा होता है ओवर साइज पार्टिकल्स आर रिसर्कुलेटेड फॉर फर्दर साइज रिडक्शन। मान लीजिए क्या होता है, जैसे ओवर साइज के पार्टिकल्स जब क्या होते हैं उसमें रह जाते हैं तो क्या होते हैं, रिसर्कुलेट होने लगते हैं फर्दर, दोबारा से साइज रिडक्शंस के लिए। तो ये हमारी वर्किंग की बात हुई कि जब हम हैमर मिल में कार्य कर रहे होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, तो क्या होता है कि जब हम ड्रग्स पे कार्य करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल में, तो हमारा जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जब हमारा जो भी हैमर मिल है वर्क करता है तो किस तरीके से कार्य करता है, हमारे जो भी लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शंस कि बना कैसे है। कंस्ट्रक्शंस में देखेंगे तो हैमर, हैमर क्या होता है, अब इस पे बात करें तो हैमर्स का होता है अटैच टू द रोटर, किससे अटैच्ड है, रोटर से अटैच्ड है। दीज पिवोट आर फिक्स्ड, क्या होता है, फिक्स होता है। और हमारा जो स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक मटेरियल टू ब्रेक इट, जो हमारा स्ट्राइक होता है मटेरियल को क्या करता है, ब्रेक इट करता है, तोड़ता है। अब इसी में रोटर, रोटर का क्या कार्य है, रोटर के बारे में जानते हैं। तो रोटेटिंग शाफ्ट क्या करता है, रोटेटिंग शाफ्ट दैट कैरीज द हैमर्स, रोटेट करने के काम आता है। दूसरा स्क्रीन, स्क्रीन में क्या होता है, इंश्योर, इंश्योर करता है दैट ओनली पार्टिकल्स बिलो अ सर्टेन साइज एग्जिस्ट द मिल। मतलब कि ये स्क्रीन जो होता है इसका कार्य होता है जो भी हमारे पार्टिकल्स फाइन पाउडर में या फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए हैं वो ही आउटपुट होंगे, और जो नहीं हुए हैं तो उनको क्या करता है, इंश्योर करता है साइज को कि जो हमारी साइज मिल से निकल रही है वो सही है कि नहीं है, वो क्या करता है, पार्टिकल्स को इंश्योर करने का कार्य करता है। ये हमने जाना। दूसरा ग्राइंडिंग चैम्बर, ग्राइंडिंग चैम्बर से पहले अगर स्क्रीन पे बात करें तो स्क्रीन को एक तरीके से हम कर सकते हैं कि भाई वो चेक करता है, जैसे होता नहीं कोई गार्ड खड़ा हो तो चेक करता है कि मतलब कि कोई अगर
जा रहा है पार्टिकल्स, यहाँ से निकल रहा है कोई चीज, तो उस पर चेक करता है, इंश्योर करता है कि जो भी हमारा पार्टिकल्स वो जा रहा है साइज का, वो एग्जिट मील से वो सही है कि नहीं, तो वो चेक करने का कार्य करता है। अब ग्राइंडिंग चैम्बर में आ जाए तो ग्राइंडिंग चैम्बर, ग्राइंडिंग के नेम से हम जान गए कि ग्राइंडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ग्राइंडिंग सभी जानते हैं, ग्राइंडिंग मीन्स क्या होता है, पीसना। अब इसमें देखते हैं इनक्लोज्ड स्पेस द साइज रिडक्शंस अकर। इसमें क्या होता है, साइज रिडक्शंस किया जाता है, साइज का रिडक्शन होता है। अब इसी में मोटर की बात कर लेते हैं। मोटर का क्या काम है, ड्राइव्स द मोटर एंड हैम, क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। किसको ड्राइव कर रहा है, आपके रोटर को और हैमर्स को, ये क्या करता है, ड्राइव करता है। अब इसी में फीड हॉपर क्या है, फीड हॉपर तो अलाउ कंट्रोल द फीडिंग ऑफ मटेरियल, ये क्या करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है। क्या करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है, अलाउ करता है कि मटेरियल को फीड करना है कि नहीं, सारी चीजें। तो ये हमने कंस्ट्रक्शंस की बात कर ली। अब आते हैं एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें पहला आता है एप्लीकेशन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग और ग्राइंडिंग में क्या फर्क है, ग्राइंडिंग मतलब पीसना होता है, क्रश मतलब मान लीजिए कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं। दूसरा क्या हो रहा है, क्रशिंग हो रहा है, ग्राइंडिंग हो रहा है, जो भी हमारे रॉ मटेरियल हैं, अभी क्या है, रॉ मटेरियल है आपके फार्मास्यूटिकल्स में या फूड में या केमिकल इंडस्ट्रीज में, जो भी हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, मतलब कच्चे जो भी हमारे पदार्थ होते हैं, उनको क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, मतलब पीसते हैं या क्रश करते हैं। अब इसी में आता है दूसरा पल्वराइजिंग कोल, किसके लिए है, एनर्जी जनरेशन के लिए होता है। किसके लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए होता है। अब इसी में आता है मिलिंग, मिलिंग ग्रेन फॉर, किसके लिए, फूड प्रोडक्शंस के लिए होता है। जो आपका मिलिंग ग्रेन्स होते हैं वो फूड प्रोडक्शंस में होते हैं, और आपका जो साइज रिडक्शंस होगा बल्कि मटेरियल्स के लिए होता है, लाइक बात करें प्लास्टिक और मेटल्स के लिए होता है आपके रिसाइकलिंग। तो ये हमने एप्लीकेशंस की बात की। आते हैं नेक्स्ट एडवांटेज। अब भाई हमें ये जानना है कि हैमर मिल जब हम यूज करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं, मतलब क्या क्या चीजें होती है। जैसे पहला तो हमारा एडवांटेज देखने को मिलेगा, हाई थ्रो, क्या हो रहा है, हाई थ्रोपुट। कैसे, प्रोसेस लार्ज क्वांटिटीज क्विकली, मतलब इसमें क्या होता है, हैमर मिल में हम लार्ज क्वांटिटी में जल्दी से कार्य कर सकते हैं। दूसरा वाइड रेंज ऑफ मटेरियल, जैसे हैंडलेस, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड मटेरियल, तो मतलब एक तरीके से कई रेंज के मटेरियल्स होते हैं जो कि हम हैंडल कर सकते हैं, जैसे मीडियम, हैंडलेस, सॉफ्ट, हार्ड मटेरियल्स। अब तीसरे पॉइंट पे आए तो एडजस्टेबल पार्टिकल साइज, क्या करता है, एडजस्ट करता है पार्टिकल के साइज को। कैसे, कंट्रोल बाय स्क्रीन साइज, किसके द्वारा, आपके स्क्रीन साइज के। अब आता है कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे, जैसे लो मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट, इसका जो मेंटेनेंस होता है और ऑपरेशनल कॉस्ट होता है वो कम होता है। तो ये हमने जाना एडवांटेज। अब लिमिटेशन में आ जाते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो इसमें आता है जनरेट, क्या जनरेट कर रहा है, हीट को जनरेट कर रहा है, हीट को जनरेट करता है और अफेक्ट करता है टेम्परेचर, जो कि सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए होता है। तो ये क्या हो रहा है, अफेक्ट करने का कार्य कर रहा है। दूसरा नॉट सुटेबल फॉर वेरी फाइन पार्टिकल्स, वेरी फाइन पार्टिकल साइज रिडक्शंस के लिए सुटेबल नहीं है। अब इसी में आता है दूसरा बियर एंड टीयर, क्या हो रहा है, बियर एंड टीयर, किस पे, आपके हैमर्स और स्क्रीन्स पे। ये हमने जाना किसकी बात हुई, लिमिटेशंस की, क्या क्या लिमिटेशंस हमें देखनी होगी। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो कि है बॉल मिल। बॉल मिल में क्या है, बॉल मिल ओवरव्यू में आ जाते हैं। अभी तक तो हमने चीज के बारे में बात किया था जो कि था हैमर मिल, अब इसी में आता है बॉल मिल। अब इसकी क्या खासियत है, क्या होता है, आज इस पे बात करते हैं। अब तो ए बॉल मिल इज हाई, क्या है, हाई एफिशिएंसी
ग्राइंडर होता है, जो आपका बॉल मिल होता है, ये हाई इफिशियंसी का होता है, हाई इफिशियंसी ग्राइंडर, जो कि यूज किया किस में जा रहा है, यूज हो रहा है आपके अचीविंग अल्ट्रा फाइन पार्टिकल साइजेस। वो क्या था, फाइन पार्टिकल साइजेस, बट ये अल्ट्रा, तो कुछ अलग ही खासियत होगी। अल्ट्रा की बात करें तो अचीविंग अल्ट्रा फाइन पार्टिकल साइजेस। अब इट ऑपरेट क्या कर रहा है, ऑपरेट पे आए तो प्रिंसिपल इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, इसके पहले भी हमने देखा था इम्पैक्ट हो रहा था और एट्रिशन हो रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है, एंड वाइडली यूज किया जाता है जो ग्राइंडिंग, वो होता है सॉलिड इनटू पाउडर, मतलब सॉलिड से पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है हमारे इंडस्ट्रीज में, लाइक फार्मास्यूटिकल्स में, और हमारे जो भी सीमेंट्स फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उसमें इनका मोस्टली यूज किया जाता है। तो ये हमने बॉल मिल की बात की। आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, द बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग सिलिंड्रिकल ड्रम। आपका जो बॉल मिल होता है वो क्या होता है, रोटेटिंग सिलिंड्रिकल ड्रम होता है, जो कि पार्शियली, अब कैसे होता है थोड़ा ये देख लेते हैं तो ज्यादा समझने में आसान होगा। कैसे दिख रहा है, ड्रम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको ये, तो क्या होता है, रोटेटिंग सिलिंड्रिकल ड्रम। आगे आते हैं तो क्या हो रहा है, इसको हम पार्शियली फिल्ड करते हैं आपके ग्राइंडिंग मीडिया के साथ, जो कि हम किसको क्या कहते हैं, बॉल, और मटेरियल जो होता है किसमें होता है, टू बी ग्राउंड, क्या हो रहा है, ग्राउंड में। तो हमारा जो बॉल मिल होता है रोटेटिंग सिलिंड्रिकल ड्रम होता है, जो कि हम पार्शियली फिल्ड करते हैं इसके साथ, आपके ग्राइंडिंग मीडिया के साथ, जिसको हम बॉल भी कह सकते हैं, और हमारा जो मटेरियल होता है किसमें होता है, टू बी ग्राउंड। अब इसी में नेक्स्ट आता है एज द ड्रम रोटेट, जो हमारा ड्रम होता है वो रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद जो बॉल होता है वो टम्बल होता है, कास्केड होता है, क्रिएट करता है इम्पैक्ट फोर्स को। किसको क्रिएट कर रहा है, इम्पैक्ट फोर्स को क्रिएट करता है, और फ्रिक्शंस को भी क्रिएट करता है। उसके बाद रिपीट करता है इम्पैक्ट को, ब्रेक करता है मटेरियल को फाइनर पार्टिकल्स में। तो ये हमने क्या जाना, हमारे बॉल मिल के वर्किंग प्रिंसिपल की बात हुई। अब आते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में हम क्या देखेंगे, हमारा जो भी ग्राइंडिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो, जैसे कि हम क्या कहते हैं, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल। अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स की तो इसको हम शॉर्ट में एपीआई कहते हैं, जो कि आपका टैबलेट के लिए है और कैप्सूल्स प्रोडक्शंस के लिए है। अब इसी में आपका जो प्रोड्यूसिंग फाइन पाउडर्स होते हैं वो होते हैं आपके किसके लिए, यूज इन पेंट्स, पिगमेंट्स एंड सिरामिक्स के लिए यूज में होते हैं। दूसरा, रिड्यूस कर देता है पार्टिकल साइज को, और आपके जो भी मिनरल प्रोसेसिंग होते हैं उनको। अब आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस पे। नैनो पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं प्रोडक्शंस, वो होते हैं एडवांस्ड, किसके लिए, एडवांस मटेरियल के लिए और ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। तो ये हमने एप्लीकेशंस की बात की। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो आता है एडवांटेज और लिमिटेशन, जो कि इसके पहले भी हमने हैमर मिल में देखे थे। अब एडवांटेज में फाइन पार्टिकल साइज, क्या है, फाइन पार्टिकल साइज कैन अचीव माइक्रोन एंड सब माइक्रोन। क्या अचीव करते हैं, माइक्रोन, सब मतलब कह सकते हैं एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स, या फाइन, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, साइज पार्टिकल्स हम अचीव करते हैं। यूनिफॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूशंस होता है यहाँ पे, कैसे, इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी को आपके फॉर्मुलेशंस पे। नेक्स्ट एडवांटेज में वर्सटाइल, सुटेबल फॉर वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग। किसके लिए सुटेबल है, वेट के लिए भी हो सकता है और ड्राई के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम रिड्यूस कंटामिनेशन रिस्क, जिससे क्या होता है, कंटामिनेशन जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। ये हमने जाना हमारे एडवांटेज। अब आते हैं लिमिटेशंस की बारी। लिमिटेशंस में क्या हो रहा है, एनर्जी, एनर्जी जो है हमारा वो क्या है, इंटेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग, बच रहा है हमारा एनर्जी और टाइम
दोनों क्या हो जाएगा, इससे बच जाएगा। दूसरा, रिक्वायर स्किल्ड ऑपरेशंस और मेंटेनेंस। क्या रिक्वायर है, स्किल्ड ऑपरेशंस और मेंटेनेंस। नेक्स्ट है पोटेंशियल कंटामिनेशंस फ्रॉम ग्राइंडिंग मीडिया। तो ये सारे हमारे क्या थे, लिमिटेशंस, एडवांटेज, सारी चीजें। तो ये हमने बात किया हमारे हैमर मिल और वॉल मिल की बात। अब हम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी हैमर मिल और वॉल मिल के कंपैरिजन के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और ये हमें जानना चाहिए जिससे कि हम दोनों चीजों को लेके क्लियर रहे, कंफ्यूज ना हो। कुछ चीजें हमें जाननी होती हैं। अब जैसे हम मान लेते हैं हैमर मिल एंड वॉल मिल, तो इसमें क्या है, जैसे फीचर्स में देखें, मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि हैमर मिल में क्या हो रहा है और वॉल मिल में क्या हो रहा है। तो मैकेनिज्म में हैमर मिल में इंपैक्ट और शियर होता है, वॉल मिल में इंपैक्ट और एट्रिशन होता है। क्या हो रहा है, वॉल मिल में इंपैक्ट और एट्रिशन, और इसी में हैमर मिल में इंपैक्ट और शियर हो रहा है। दूसरा, आउटपुट साइज की बात करें तो मीडिया टू कोर्स कितना होता है, 100 mm से 1 mm होता है। और हमारे जो वॉल मिल है, जैसा कि हमें पता ही है कि अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स है, तो कितना होगा, 1 mm से 100 mm होगा। तो ये हमारी किसकी बात हुई, वॉल मिल की। अब आते हैं एनर्जी इफिशियंसी में, देख लेते हैं। तो हैमर मिल जो होगा हमारा, वो रिलेटिवली इफिशियंट होगा, और हमारी वॉल मिल में लेस इफिशियंट होगा। क्या होगा, लेस इफिशियंट होगा। अब थ्रो पुट की बात कर लें तो हैमर मिल हाई होगा, इसी कंडीशंस में हमारा जो वॉल मिल होगा वो मॉडरेट कंडीशंस में होगा। तो ये होगा। एप्लीकेशंस की बात करें तो बल्क मटेरियल रिडक्शन होगा हैमर मिल में, कि मतलब कि कम होगा, जो हमारे बल्क मटेरियल होंगे उनका रिडक्शन होगा। और हमारे वॉल मिल में हमारे फाइन ग्राइंडिंग क्या होता है, ये फाइन ग्राइंडिंग और माइक्रो क्या होता है, ऑनाइजेशंस होता है। क्या हो रहा है, माइक्रोनाइजेशंस होता है। तो ये हमारी बॉल मिल हैमर मिल की एप्लीकेशंस की बात हुई। मटेरियल टाइप्स, सॉफ्ट मीडियम फीड करते हैं या हार्ड कह सकते हैं। और इसी में अगर हम बॉल मिल में देखें कि किस टाइप के मटेरियल्स हम हैंडल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, तो सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, वेरी हार्ड, मतलब सभी प्रकार के जो भी मटेरियल्स होते हैं हम इसमें यूज कर सकते हैं अपने वॉल मिल में। दूसरा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो हमारा जो हैमर मिल होता है उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा वो लोअर होता है, लेकिन हमारा जो वॉल मिल होता है तो क्या होगा, ऑफ कोर्स हाई होगा। रीजन, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के मोस्टली जो है मटेरियल्स का हम यूज कर पा रहे हैं। दूसरा, कंटामिनेशन रिस्क पे आ जाए तो हैमर मिल में लो होता है, लेकिन हमारा जो बॉल मिल होता है उसमें मॉडरेट होता है, और डिपेंड करता है ग्राइंडिंग पर। जो हमारा ग्राइंडिंग मीडिया हम यूज करते हैं उस पर ये डिपेंड करता है। तो ये हमने किसकी बात की, अपने कंपैरिजन किया कि हमारा हैमर मिल और वॉल मिल में क्या कंपैरिजन है, क्या क्या चीजें हैं जो सेम है एंड डिफरेंट है। अब आते हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में हमें देखना होगा कि हमारा जो हैमर मिल है और हमारा जो वॉल मिल है, इन दोनों के फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात होगी यहाँ। तो हैमर मिल में कोर्स ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल लाइक प्लांट एक्सट्रैक्ट, एक्सीपिएंट्स और हमारे बल्क पाउडर्स का ग्राइंडिंग कोर्स के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, प्रिपरेशंस ऑफ ग्रैन्यूल्स फॉर टैबलेट एंड कैप्सूल, किसके प्रिपरेशंस के लिए, ग्रैन्यूल्स के लिए और हमारे टैबलेट या कैप्सूल्स के लिए होता है। अब इसी में बॉल मिल की बात कर लेते हैं। तो बॉल मिल में प्रोडक्शंस अल्ट्रा फाइन पाउडर्स किसके लिए, इनहेलर्स के लिए होता है और सस्पेंशंस के लिए होता है। ग्राइंडिंग एपीआई आपके कंट्रोल ड्रग रिलीज फॉर्मुलेशंस के लिए होता है, और नैनो पार्टिकल्स जो प्रोडक्शन होता है वो टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए होता है। तो ये हमने फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात की। तो ये हमारा टॉपिक था यूनिट ऑपरेशंस का, साइज रिडक्शंस का, जो कि हमने पूरी तरीके से क्लियर किया कि क्या हो रहा है हमारे हैमर मिल में, वॉल मिल में, और साइज रिडक्शन क्या होता है। तो सारी चीजें हमने इसमें जान ली। अब इंपॉर्टेंट की भी बात करें तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेडिकल विद्यार्थी के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।